सफ़ेद 3 इंच लंबी और एक बच्चे की उंगली जितनी चौड़ी। बात हो रही है सिगरेट की, जो दुनिया भर में शायद सबसे ज़्यादा बदनाम उत्पाद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिगरेट किसने बनाई है? क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि धूम्रपान की वजह से होने वाली असंख्यक मौतों के लिए क्या इस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा सिगरेट का आविष्कार किसने किया है और ये कैसे बनती है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मितेश। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। साल 2000 तक के आंकड़े कहते हैं कि फेफड़े के कैंसर से हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो रही थी। इनमें लगभग 85% लोगों में इस कैंसर की वजह सिर्फ तंबाकू थी। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े रॉबर्ट प्रॉक्टर कहते हैं, मानव सभ्यता के इतिहास में सिगरेट सबसे ज़्यादा घातक उत्पाद है। 20वीं सदी में धूम्रपान की वजह से लगभग 10 करोड़ लोग मर चुके हैं। टोबैको इन हिस्ट्री किताब के लेखक जॉर्डन गुडमैन कहते हैं कि हालांकि ऐसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने से बचेंगे, लेकिन अमेरिका के जेम्स बुकानन ड्यूक सिगरेट के आविष्कार के लिए जिम्मेदार थे। जेम्स बुकानन ड्यूक न सिर्फ सिगरेट को उसका मौजूदा स्वरूप देने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उन्होंने सिगरेट की मार्केटिंग और वितरण में भी अहम भूमिका निभाई है, जिससे सारी दुनिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। साल 1880 में 24 साल की उम्र में ड्यूक ने हाथ से बनी सिगरेट के कारोबार में कदम रखा, जो उस समय बहुत ही व्यापक नहीं था। उत्तरी कैरोलिना के डरहम शहर में कुछ लोगों ने मिलकर ड्यूक ऑफ डरहम नाम से सिगरेट बनाने की शुरुआत की, जिसके दोनों कोनों को मोड़कर सील किया जाता था। 2 साल बाद ड्यूक ने जेम्स बोन्सेक नाम के एक युवा मैकेनिक के साथ काम करना शुरू किया, जिसका कहना था कि वो मशीन से सिगरेट का उत्पादन कर सकता है। ड्यूक को बोन्सेक की इस बात में कारोबार का एक बढ़िया मौका दिखा। उन्हें यकीन था कि हाथ से बनी छोटे बड़े आकार की सिगरेट की जगह लोग मशीन से बनी एक ही आकार की सिगरेट पीना पसंद करेंगे। साथ ही उस वक्त ड्यूक के कारखाने में जहां लड़कियां एक शिफ्ट में हाथ से लगभग 200 सिगरेट बनाती थी, वहीं इस नई मशीन से एक दिन में लगभग 1,20,000 सिगरेट तैयार होने लगी, जबकि उस समय अमेरिका में सिर्फ 24,000 सिगरेट की ही खपत होती थी। जॉर्डन गुडमैन कहते हैं, समस्या ये थी कि सिगरेट का उत्पादन ज़्यादा हो रहा था, लेकिन बिक्री कम। इसलिए ड्यूक को अब सिगरेट बेचने के लिए तरीके खोजने थे। वो तरीका था विज्ञापन और मार्केटिंग। जेम्स ड्यूक ने घुड़दौड़ को स्पॉन्सर करना, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में मुफ्त सिगरेट बांटना और ग्लोसी पत्रिकाओं में विज्ञापन देना शुरू किया। वर्ष 1889 में ही सिगरेट की मार्केटिंग पर उन्होंने $8 लाख खर्च किए, जो आज लगभग $2,50,00,000 के बराबर है। एकाकार सफाई से बनी सिगरेट और उनके सही प्रचार, ये 2 वजह थी जेम्स ड्यूक की शुरुआती सफलता की। एक विज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया कि हाथ से और थूक के इस्तेमाल से बनाई जाने वाली सिगरेट के मुकाबले मशीन से बनाई सिगरेट ज़्यादा साफ सफाई से बनाई जाती है। और जेम्स ड्यूक की उम्मीद के मुताबिक लोगों को मशीन से बनी सिगरेट ही ज़्यादा पसंद आई। अमेरिका में पांव पसारने के बाद जेम्स ड्यूक ने विदेश का रुख किया। वर्ष 1902 में उन्होंने ब्रिटेन की इंपीरियल टोबैको कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको नाम की कंपनी की स्थापना की। लेकिन क्या इस सब के लिए जेम्स बुकानन ड्यूक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? फेफड़े के कैंसर और सिगरेट पीने के बीच संबंध का पता 1930 के दशक तक नहीं चला था, जबकि जेम्स ड्यूक की मृत्यु 1925 में हुई। यहाँ तक कि उस वक्त सिगरेट को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताकर प्रचार किया गया। वर्ष 1906 तक सिगरेट दवाइयों की तरह इंसाइक्लोपीडिया में शामिल थी। टोबैको कंट्रोल पत्रिका के एक हाल के लेख में रॉबर्ट प्रॉक्टर लिखते हैं कि तंबाकू उद्योग के कई लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें इन्हें बेचने वाली दुकानें, विज्ञापन कंपनियां, सिगरेट पैकेट डिजाइन करने वाले कलाकार और सिगरेट कंपनियों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। जॉर्डन गुडमैन मानते हैं कि जेम्स ड्यूक हीरो भी है और विलेन भी। वे कहते हैं, बाजार, इंसानी मनोविज्ञान और विज्ञापन की दुनिया की समझ के लिहाज से वे हीरो हैं, लेकिन सिगरेट और धूम्रपान से जुड़े विवादों से ये सब छिप जाता है। गुडमैन कहते हैं, जेम्स ड्यूक ने दुनिया को सिगरेट दी और यही सिगरेट 20वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिगरेट कैसे बनती है। सबसे पहले कच्चे माल की ज़रूरत होती है। सिगरेट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है तंबाकू।
जो 2 किस्मों में होता है, निकोटियाना टैबेकम या संवर्धित तंबाकू और निकोटियाना रस्टिका या जंगली तंबाकू। पश्चिमी गोलार्ध के मूल निवासी भारत, ब्राजील, पूर्व सोवियत संघ, तुर्की और यूएस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। तंबाकू के पत्तों को दबाया जाता है और काटा जाता है। अतिरिक्त स्वाद देने के लिए फलों के रस या मेंथोल जैसे सामग्रियों को भी मिलाया जाता है। इसके बाद तंबाकू को सिगरेट के कागज के रोल में डाला जाता है। कागज के रोल को तंबाकू के साथ काटा जाता है। फिर मशीन से ही प्रत्येक सिगरेट में एक छोर से फिल्टर को लगा दिया जाता है। आधुनिक सिगरेट मशीनें 1 सेकंड में 25 से 30 सिगरेट का उत्पादन कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ सिगरेट का फिल्टर किस चीज़ से बनता है और क्यों लगाया जाता है। फिल्टर को आमतौर पर पतले फाइबर के बंडलों से बनाया जाता है। फिल्टर सिगरेट के पकड़े हुए छोर पर स्थित होता है और फिल्टर का काम सिगरेट पीते वक्त धुएं की मात्रा को कम करना होता है। आधुनिक सिगरेट फिल्टर धुएं के एक मामूली हिस्से को सांस लेने से रोकता है। फिल्टर के चारों ओर लपेटा गया हिस्सा टिपिंग पेपर है, जिसमें छोटे छोटे वेंटिलेशन छेद होते हैं। वेंटिलेशन छेद का उद्देश्य ताज़ा हवा को धुएं के साथ मिश्रण करना है, जिसमें रसायनों के जहरीले मिश्रण को पतला करना है। लेकिन वेंट छेद आमतौर पर ऐसी जगह स्थित होते हैं जहां से आप सिगरेट पकड़ते हैं और अक्सर आपकी उंगलियों या होठों द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे वे अप्रभावी हो जाते हैं। फिल्टर और टिपिंग पेपर के नीचे सिगरेट पेपर होता है, जिसमें सिगरेट को जलने पर नियंत्रित करने के लिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है। सिगरेट के कागज के भीतर ही तंबाकू का भराव होता है, जिसमें कटे हुए तंबाकू के पत्ते, तना और पुनर्नवा के टुकड़े शामिल होते हैं। सिगरेट निर्माण का अंतिम चरण पैकेजिंग है। सिगरेट के एक पैकेट में 20 सिगरेट पैक की जाती है। हार्ड या सॉफ्ट पैक को मशीन से सील किया जाता है और डिब्बों में रखा जाता है। इस जानकारी को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सिगरेट सिर्फ कागज में लिपटा हुआ तंबाकू नहीं है। इसकी डिजाइन और सामग्री इसे आकर्षक और व्यसनी बनाती है, और जब आप इसके धुएं को अंदर लेते हैं तो आप सिगरेट के टार को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मैं ओपिनियन दूं तो सिगरेट को बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, और जो पीता है उसे भी छोड़ने के लिए बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।